अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के बीच ईरान एक बार फिर इजराइल को दहलाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तेहरान इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने के प्लान पर काम कर रहा है। इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा है ईरान की 5 मिसाइलें, जिन्हें एक प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है। अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। वो लगातार इजराइल को सबक सिखाने की बात कर रहा है। इस बीच उसने अपनी खतरनाक मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाकर दुनिया को अपने खौफनाक इरादों की झलक दिखा दी है। ईरान ने दुनिया को फिर दिखाई ताकत। मिसाइलों की प्रदर्शनी लगाकर दिया बड़ा संदेश। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी में जुटा है ईरान। इजराइल के साथ लगातार चल रही टेंशन के बीच तेहरान के एक म्यूजियम में यह ईरान की मिसाइल ताकत की नुमाइश है। इस नुमाइश में ईरान ने अपनी खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत दिखाई। इनमें वो मिसाइलें भी थीं जिनसे उसने 3 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। सुपर पावर अमेरिका भी इस बात को मानता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान सबसे बड़ी मिसाइल ताकत है, जो इजराइल से लेकर अमेरिका तक को दहला सकता है। इस प्रदर्शनी में ईरान ने अपने ड्रोन और मोबाइल डिफेंस व्हीकल की भी झलक दिखाई। ईरान पर इजराइल का हमला हुए 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। ईरान ने जवाबी हमले की धमकी तो दी है, लेकिन अभी फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ है। तेहरान यहूदी शासन पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसी तैयारी के बीच उसके कमांडर लगातार इजराइल को धमका रहे हैं। اینجا برای ما مهم این بود که دیگه جنگی بعد از این عملیات اتفاق نیفته. باید یه قدرت نمایی می‌کردیم. حالا دشمن میگه ما یه تعداد از اینا رو مثلا تو آسمون زدیم. ما خودمون میدونستیم تو میتونی بزنی. منتها ما در کنار پاسخ دادن می‌خواستیم قدرت نمایی هم بکنیم. 162 پهباد. ईरान की इस धमकी को कोरा इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इजराइल ने उसके प्रॉक्सी संगठनों की कमर तोड़कर उसे बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले हों या फिर गाजा में हमास के खिलाफ उसका बड़ा सैन्य एक्शन और फिर ईरान में घुसकर किया गया हमला, मिडिल ईस्ट में ईरान की सुप्रीमेसी को इजराइल ने बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ खुद की टेरिटरी में घुसकर इजरायली हमले का जवाब देना अब ईरान की मजबूरी है। इसीलिए उसने अपनी मिसाइल सिटी में हरकतें बढ़ा दी हैं। इजराइल को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी 5 खौफनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इन मिसाइलों की झलक उसने तेहरान में लगी प्रदर्शनी में भी दिखाई। इन मिसाइलों में खैबर शेकन मिसाइल शामिल है, जो 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। यह मिसाइल 1450 किलोमीटर तक जा सकती है।
दूसरी मिसाइल फतेह 2 है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइलों में गिना जाता है, जिसकी स्पीड 18,522 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये 1500 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकती है। ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल भी हमले के लिए तैयार है। इसकी अधिकतम स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। चौथी मिसाइल जिससे ईरान हमला कर सकता है वो है सेजिल, जिसकी अधिकतम स्पीड 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 2500 किलोमीटर तक है। पांचवी मिसाइल है डेजफुल, जो अधिकतम 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है और 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। ये ईरान के जखीरे की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं, जिनकी तैनाती इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने जिस ड्रोन की झलक प्रदर्शनी में दिखाई है वो है शहीद 171 ड्रोन, जिसे सुसाइड ड्रोन की श्रेणी का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है। यह 460 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, जबकि 4400 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सकता है। ये ड्रोन इजराइल में भीषण तबाही मचा सकता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब के तेवर से भी ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। क्षेत्र में शिया सुन्नी की खाई को पाटते हुए गाजा युद्ध ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सुधार के तमाम रास्ते फिलहाल बंद कर दिए हैं। ऐसे में ईरान रोजाना इजराइल को चेतावनी जारी कर यह संदेश देने की कोशिश में जुटा है कि अब वो इजराइल की मनमानी नहीं चलने देगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी ने इजराइल को धमकी देते हुए बदला लेने की बात कह दी है। فلسطینی را در نوار غزه تحت محاصره و بی‌دفاع به قتل رسانده اید و آنها را شهید کرده اید. 100,000 کودک فلسطینی متولد شده است. آنها مشق جهاد را از لحظه تولد خواهند آموخت. ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। तेहरान की हुकूमत ने इसे इस्माइल हनिया और हसन नसरल्ला की हत्या का बदला बताया था। यही नहीं, इस हमले के बाद जब सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा पढ़ा तो इजराइल को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। अब ईरान अपने सुप्रीम लीडर की उसी बात पर अमल करने की तैयारी में जुटा है। ईरान ने इजरायली हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार तेहरान 13-14 अप्रैल और 1 अक्टूबर के हमले से भी कहीं ज्यादा घातक प्रहार कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।